मनसा वाचा कर्मणा मनसा वाचा कर्मणा यो मेरो पति में ध्यान तो ये गत कब आज से होवे मनुज समान मेरे भैया वे मनुज समान। जल कोयला वही कोयला जल भोरा मैं पापिन ऐसी जली कोयला वही न लाख मोरे भैया कोयला वही न जैसे ही लोटा मेहतरानी ने छोड़ो उन्हें राजा गधा से मनुष्य है गए। अब चरणों पे गिर पड़ी रानी तू तो बड़ी पतिव्रता है। मेहतरानी सो बोली कि तू जो चाहे हमसे मांग सकती है। मेहतरानी बोली हमें सोना चांदी नहीं चाहिए, बहुत है मेरे पास, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि इस एक लोटे के बदले में तुम्हारी आने वाली पीढ़ी यानी कि तुम्हारा पुत्र हमारे यहाँ 100 घड़ों जल भरे, ये मेरी इच्छा है। इन्हीं त्रिशंकु के पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र। इसीलिए राजा हरिश्चंद्र ने मेहतर के घर में पानी भरा है, पहली बात। और दूसरी बात यह है बुजुर्गों, ये राजा हरिश्चंद्र पहले से सत्यवादी और दानवीर नहीं थे। इन्हें भी झूठ बोलना आता था। इनके कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने वरुण देवता का यज्ञ किया। वरुण ने कहा कि तुम्हारे संतान तो हो जाएगी, लेकिन उसी संतान के द्वारा तुम्हें बलि देनी पड़ेगी। राजा बोले महाराज पुत्र हो जाए मैं बलि दे दूंगा। पुत्र हुआ, आए वरुण जी बोले बलि दो। महाराज कम से कम इतना तो हो जाए कि घर में बधाई बज जाए। बधाई बज गई, 6 दिन का हो गया, बोले बलि दो। राजा बोले अब महाराज अब पुत्र है 10-15 दिन रह लेने दो साथ में। 15 दिन हो गए, फिर आए बोले बलि दो। महाराज कम से कम 6 महीने तो बीत ही जाए, आप तब ले जाना। अब बेटे का प्रेम बढ़ा। 6 महीने बाद क्या देखा, राजा ने फिर मना कर दिया। राजा हरिश्चंद्र को हो गया कोढ़। अजीकृत के मझले पुत्र सुना सेफ को मोल ले लिया और बलि दे दी। राजा का कोढ़ ठीक हो गया। राजा ने यह प्रण किया है कि अब चाहे कितने भी संकट आ जाएं, ना तो कभी झूठ बोलूंगा और ना ही कभी दान करना छोड़ूंगा। यहां से इतने दानवीर और सत्यवादी हुए, इनके यश कीर्ति की ध्वजा स्वर्ग तक फहराने लगी। हमारे बुजुर्ग बैठे, दादा जब आदमी ज्यादा बढ़ता है तो जितने बड़े आदमी के मित्र होंगे उतने ही कम से कम शत्रु होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि मित्र ही मित्र हैं। जितना आप दिन दूना रात चौगनी तरक्की करोगे, जितने मित्र होंगे उतने ही शत्रु होंगे। एक हमारे बुजुर्गों की कहावत है कि जिसका जितना नाम होगा वो उतना ही बदनाम होगा। आदमी अपने सुख से तो सुखी है ही नहीं, अपने दुख से दुखी नहीं है, पराये सुख से दुखी है। मान के चलो गांव में 100 घरों 100
और 100 घरों में लाइट न हो और कोई एक सौर ऊर्जा ले आए, एक बल्ब जला ले, तो वो 99 घर ये नहीं सोचते कि हमारे घर में भी थोड़ी मेहनत कर लें, हमारे घर में भी लाइट आ जाएगी। लेकिन वो ये जरूर सोचते कि ऐसा कौन सा दिन होगा जिस दिन इसके घर की लाइट चली जाएगी। ये कलयुग के आदमी की पहचान है, जो आपसे कटेगा। मान के जैसे आपने गांव में हाथी आता हुआ देखा होगा, हाथी, गांव के लोग हाथी को गणेश ही समझते हैं। गणेश जी बोले अब आए हैं गणेश जी तो सम्मान करेंगे, पूजा पाठ माला डालेंगे और बढ़िया पूजन भोजन कराएंगे। लेकिन हाथी के पीछे कम से कम 10-20 कुत्ते पड़े होंगे और भौंकेंगे। तो ये हमारी और आपकी गलतफहमी है कि वो कुत्ते हाथी पे भौंक रहे, गलत। वो कुत्ते हाथी पे नहीं भौंकते, वो जो कुत्ते हैं वो हम और आप जैसे लोग जो हाथी का पूजन कर रहे हो ना, माला डाल रहे, वो उन पे भौंकते और कहते हैं कि हम 24 घंटा गांव में पैरा लगा रहे, हमें 2 रोटी नहीं दी जा रही, जो एक दिन आके खाओ जगह तो पूजा चल रही है। तो इसलिए परेशान है यही लोगों की। वो कहते हैं कि यही फितरत हो चुकी है लोगों की। मान के चलो आदमी अभी चुनाव लड़े, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन कुछ लोग समाज के बोलेंगे कि पागल है गो, पैसा बर्बाद है जावे गो, बैठ जाओ, इतना व्यवहार मत समझो, लोग बड़े जलने वाले हैं, मत खड़े हो। और बाई चांस आप जीत गए, हमें तो पता आती तुम्हारा बहुत बढ़िया व्यवहार है, तुम जीत जाओ, तुम बहुत भले आदमी हो, तुम्हारी कोई बुराई पूरे गांव में नहीं करता। एक पहाड़ी है, पहाड़ी, उस पे 100 मेढक चढ़े। कितने? पहले 1 गिरा, 2 गिरे, 10 गिरे, 20, 50, 70, 80, 90, 99, बचा कितना? 1। अब वो एक पूरी पहाड़ी चढ़ता जा रहा, 99 नीचे, 1 चढ़े रहो। तो 99 चिल्ला रहे भैया जब हम सब नीचे गिर पड़े तो तू कौन सा बड़ो बलवान है जो तू चढ़े से नीचे आएगा, ज्यादा ऊपर से गिरेगा तो मर जावेगो। लेकिन वो पहाड़ी चढ़ता जा रहा है, माताओं 4 दिन में पहाड़ी पार कर गया। मंजिल जब पार हुई तो संत जी बोले कि ये भक्तों, आपको पता है कि वो पहाड़ी मेढक क्यों चढ़ गया? जब 99 गिर गए तो वो भी गिर सकता था। बोले क्यों चढ़ गया? बोले महाराज बताइए। बोले उस मेढक को सुनाई नहीं देता था। जो भी पहले 1 चढ़ा था ना तो 99 चिल्ला रहे थे भैया बहुत ऊंचाई है गिर जाएगा, तो वो नीचे गिर गया, हिम्मत टूट गई। अब दूसरा चढ़ा और जो 98 थे उन्होंने टोक दिया, लेकिन वो जो लास्ट वाला था वे नीचे वाले खूब चिल्ला रहे गिर जाए आए जा, भाई सुनाई नहीं दे रहा, वो सोच रहे कह रहे चढ़ी जा चढ़ी जा, तो वो पूरी पहाड़ी चढ़ गया। ऐसे ही इंसान आपको ऐसा ही बनना है। जब भी कोई बुराई करे, जब भी कोई आपके पीछे देखे, जब भी आपको नुकसान पहुंचाए, जब भी गिराने की कोशिश करे, क्योंकि जब आप ऊंचाई छुएंगे तो 4 लोग पैर खींचने वाले मिलेंगे। तो इसलिए आप कानों पे हाथ रखिए और बहरा बनने की कोशिश करिए। बोलिए गोविंद भगवान की। 18 साल से और 40 साल तक जो व्यक्ति, और मान लो 50, जो व्यक्ति 18 से 50 तक कलंकित नहीं हुआ वो बहुत बड़ी बात है, देवता से भी बढ़ के है। लोगों ने भगवान को कलंकित कर दिया, कृष्ण को या राम को, जो भी हो, माँ सीता को, माँ राधा को, सबको। तो हम और आप तुच्छ से हैं उनके सामने, उनकी बनाई हुए हम खिलौने हैं। 18 से 25 साल और 18 से 50 साल तक एक न एक बार कितना भी संभल के चलोगे आदमी को कलंकित होना पड़ेगा, ये निश्चित है। कुछ भी कर लेना, और जो नहीं हुआ वो तो बहुत अच्छी बात है, आप देवता हैं, लेकिन हमें तो नहीं लगता, क्योंकि जब भगवान कलंकित हो गए तो हम और आप कुछ भी नहीं है। तो आइए, राजा हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम पड़ा रोहित। रोहित बड़े हुए लगभग 7 साल के। इस कीर्ति की ध्वजा फहरा रही है। वशिष्ठ जी उनके गुरु हैं, वो अपने चेले की बड़ाई करने लगे। बोले हमारा चेला बड़ा दानवीर है, बड़ा अच्छा है। तो विश्वामित्र बोले कि सत होता है, व्रत होता है,
पर सीमा सबकी होती है। और सावन भादों के दिन पाए के सरता भी बाहर रहती है। सोना क्या खूब चमकता है, जब तलक दिखाओ आँच नहीं। ये बाबा तेरे घर की बातें की गई अभी तक जांच नहीं। तो विश्वामित्र जी बोले कि मैं जाऊंगा। वशिष्ठ बोले सुनिए, ओ जो तुम्हारे मन अति संदेह तो तुम जाए परीक्षाले। आप परीक्षा ले आइए। चले विश्वामित्र हरिश्चंद्र